नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ही यूट्यूब चैनल एग्जाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी व सीजी व्यापम के अंतर्गत सामान्य छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के में निर्मित हुआ था? भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ था? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1956 से 61। 1956 से 61। साथियों, याद रखिएगा, ये सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? कुटुमसर गुफा सरगुजा, जसपुर या बस्तर या दंतेवाड़ा? तो कुटुमसर गुफा जो है आपके बस्तर जिले में स्थित है। कुटुमसर गुफा बस्तर जिले में स्थित है। चलिए थर्ड प्रश्न आपके सामने, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय निम्न में से किस संभाग का अस्तित्व नहीं था? बिलासपुर संभाग या सरगुजा संभाग या रायपुर संभाग या बस्तर संभाग? तो इन चार ऑप्शन में से किस संभाग का अस्तित्व नहीं था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा संभाग, क्योंकि सरगुजा संभाग का गठन जो है 2008 में हुई थी और हमारे छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरगुजा संभाग। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल या राज्यपाल या विधानसभा? तो कौन अधिकृत होते हैं? तो याद रखना, विधानसभा जो है अधिकृत होते हैं मंत्रियों के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय लेने के लिए। सही उत्तर डी, विधानसभा। चलिए, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? हिंदी, छत्तीसगढ़ी या अंग्रेजी या इनमें से सभी? तो किस भाषा में रखी जाती है? हिंदी में रखी जाती है। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख जो है हिंदी भाषा में रखी जाती है। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शिक्षा गुणवत्ता, बी सड़क परिवहन, सी बाल सुरक्षा, डी जनजाति विकास या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा साथियों, शिक्षा गुणवत्ता से है। पंचमुखी विकास कार्यक्रम जो है शिक्षा गुणवत्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्य कार्यपालन अधिकारी या बी जनपद पंचायत अध्यक्ष या सी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन कौन करता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी करता है। मुख्य कार्यपालन यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो जनपद पंचायत में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन में है रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग या सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग? तो इन चार जिलों में कर्क रेखा किस संभाग से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा संभाग से जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है?
किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? ऑप्शन देख लीजिएगा, कडप्पा सेल समूह, विध्यन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह या धारवाड़ सेल समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियन सेल समूह। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है सर्वाधिक है। याद रखिएगा, आर्कियन सेल समूह। छत्तीसगढ़ राज्य में पिपरील पर्वत किस जिले में स्थित है? पिपरील पर्वत, छत्तीसगढ़ राज्य में पिपरील पर्वत किस जिले में स्थित है? पिपरील पर्वत कोरिया, बलरामपुर या नारायणपुर या कांकेर। तो पिपरील पर्वत जो है बलरामपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा साथियों, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पिपरील पर्वत स्थित है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? वृष्टि छाया आपको ज्ञात ही होगा। वृष्टि छाया राजनांदगांव, कवर्धा, कोरबा या बिलासपुर। तो वृष्टि छाया कौन सा जिला है? कवर्धा। कवर्धा यानी कबीरधाम। कबीरधाम को ही नया नाम है कबीरधा का, याद रखना, कबीरधाम इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवर्धा या कबीरधाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटासी मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी का ऑप्शन में दिया गया है, लाल पीली मिट्टी, काली एवं लाल पीली मिट्टी की मिश्रित मिट्टी, या सी काली मिट्टी, या डी टिकरा मिट्टी। तो मटासी मिट्टी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम किस नाम से जानते हैं? लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। मटासी को लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है? CGPSC 2017 और CGPSC बी लिप दोनों में पूछा गया था। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी का उद्गम, बी महानदी का उद्गम, सी नर्मदा नदी का उद्गम, डी पैरी नदी का उद्गम, या ई इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में प्रसिद्ध है सिहावा पहाड़ी जो है? महानदी का उद्गम होने के कारण, महानदी का उद्गम होने के कारण जो है सिहावा पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत नहरें, तालाब या कुआं या नलकूप। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नहरें हैं। याद रखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहरें। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहाँ की गई है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन में है धमतरी मंडी, कवर्धा मंडी, या राजनांदगांव मंडी, या दुर्ग मंडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजनांदगांव मंडी। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना राजनांदगांव मंडी में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको स्टडी मटेरियल, क्विज और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती है। चलिए नेक्स्ट, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? अभयारण्य होने के कारण, या जलप्रपात, या प्रागैतिहासिक शैलचित्र, या मंदिर। तो चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैलचित्र के कारण। प्रागैतिहासिक शैलचित्र के कारण। याद रखिएगा, चितवा डोंगरी जो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अंतर्गत आता है। कई एग्जाम में इसको पूछा गया था कि चितवा डोंगरी किस जिले में है। तो याद रखना, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पहले राजनांदगांव जिले में आता था, नवीन जिला बनने के बाद अब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? प्रथम शक्कर कारखाना कवर्धा या कोरिया या रायपुर या दुर्ग। तो प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है साथियों? कवर्धा में स्थित है। याद रखिएगा, कवर्धा में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में कोयला
किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना या आर्कियन या धारवाड़ या विंध्यन? तो कोयला जो है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चलिए, अबूझमाड़ किस जिले में आता है? अबूझमाड़ किस जिले में आता है? बस्तर, सुकमा या नारायणपुर या दंतेवाड़ा? तो अबूझमाड़ जो है नारायणपुर जिले में आता है, याद रखिएगा, नारायणपुर जिले में आता है अबूझमाड़ जो है। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है? ऑप्शन ए खंजरी, बी नगाड़ा, सी अलगोजा या डी करताल? तो छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है? तो नगाड़ा। आप जानते होंगे, नगाड़ा को नहीं देखे होंगे तो देख ले इस प्रकार से होता है, इमेज में दिखाई गई है। फाग गीत होली के त्यौहार में गाया जाता है, याद रखिएगा, फाग गीत जो है होली के त्यौहार में गाया जाता है। छत्तीसगढ़ शब्द फुसर फुसर का अर्थ क्या है? फुसर फुसर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए करारा जवाब देना, बी कानाफूसी करना, सी हवाई बात करना या डी दिखावा करना? तो छत्तीसगढ़ शब्द फुसर फुसर का अर्थ क्या होता है? कानाफूसी करना जो है फुसर फुसर का अर्थ है, कानाफूसी करना। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बगल में जो बेल आइकन है उसको टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर इनेबल करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सभी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, 22 नंबर पर है, छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ऑप्शन ए माई कोठी, बी बिजहा, सी धान कोठी या डी कोठी? सही उत्तर टिक कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो कौन सा कार्यक्रम है? वो है बिजहा कार्यक्रम है, बिजहा, याद रखना, बिजहा कार्यक्रम। चलिए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं का पारंपरिक खेल कौन सा है? छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं का पारंपरिक खेल कौन सा है? खो खो या फुगड़ी या राजा रानी या आंख मिचौली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुगड़ी। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं का पारंपरिक खेल जो है फुगड़ी है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता क्षेत्र के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए में दिया है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, बी डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान या डी पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान? सही विकल्प टिक कीजिएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो कौन सा सम्मान दिया जाता है? चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। और कौन सा विभाग देता है? तो जनसंपर्क विभाग, याद रखिएगा विभाग को। तो पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है। उसकी शुरुआत जो है 2001 में किया गया था और विभाग जो है जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है। चलिए, हॉकी की नर्सरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? हॉकी की नर्सरी, राजनांदगांव या जशपुर या रायगढ़ या भिलाई? तो हॉकी की नर्सरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है हॉकी की नर्सरी के नाम से विख्यात है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थित है, जिसका लोकार्पण 20 जनवरी 2019 को किया गया था। याद रखना,
20 जनवरी 2019 को किया गया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए केकरा धरैया, बी खीरा चोट्टा, या सी किसान के करलई, या डी करिया बेटा आपके। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान के करलई। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? किसान के करलई। याद रखना साथियों, किसान के करलई यानी ऑप्शन सी। बरठा का अर्थ क्या होता है? बरठा का अर्थ क्या होता है? बराती या बरखा या मित्र या शत्रु। तो बरठा का अर्थ शत्रु होता है, याद रखना शत्रु। बरठा का अर्थ शत्रु होता है। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? रायपुर, बस्तर, सरगुजा या राजनांदगांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा। सरहुल सरगुजा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। रायपुर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? रायपुर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति बिझवार, कंवर या कमार या हलबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कमार। रायपुर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति जो है कमार है। अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में किन नदियों का संगम है? छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में किन नदियों का संगम है? ऑप्शन ए पैरी एवं महानदी, बी महानदी एवं शिवनाथ, सी पैरी सोढूर एवं महानदी, या डी सोढूर एवं महानदी। तो राजिम में किन नदियों का संगम है? तो सही उत्तर होगा सी पैरी सोढूर एवं महानदी। इन 3 नदियों का संगम है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, याद रखना छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।